रात के 2 बजे का वक्त था। सड़कें खाली, हवा में थकान और सामने एक छोटा सा ढाबा जहां हर चीज थकी हुई सी लग रही है। मैं अंदर बैठा हूं, अकेले, कॉफी का मग हाथ में और आंखें दूर कहीं खोई हुई हैं। तभी दरवाजा खुलता है। वो आती है, ना मुस्कान ना हड़बड़ी, बस एक अलग ही ठंडापन लिए हुए। चलने का तरीका ऐसा जैसे वो इस जगह की मालिक नहीं है, बल्कि इस जगह ने उससे कुछ लिया हो जो अब तक लौटाया नहीं गया। अब यहाँ ज्यादातर लड़के गलती कर जाते हैं। जैसे ही ऐसी लड़की को देखते हैं, या तो झुक जाते हैं या फिर इम्प्रेस करने की जल्दी में खुद को खो बैठते हैं। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो, उसकी आंखों में बर्फ नहीं है, बल्कि तकलीफ जमी हुई है। वो दिखा रही है कि उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भाई वो बस एक्ट कर रही है। ये उसकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि जिंदगी ने उसे सिखाया है कि अगर तुम नर्म दिखे तो लोग तोड़ देते हैं। इसलिए उसने खुद को पत्थर बना लिया है। जो लड़की सबसे ज्यादा दिखावे करती है कि उसे किसी की परवाह नहीं, असल में वही लड़की सबसे ज्यादा चाहती है कि कोई आए और उसके उस झूठे सुकून को पहचान ले। लेकिन वो किसी आम लड़के के लिए नहीं रुकेगी। उसके पास गेम है, स्क्रिप्ट है, मास्क है। और तुम कोई आम लड़का नहीं हो। तुम उसके मास्क को पहचान लोगे बिना कुछ कहे। तुम हो द मैन इन द कॉर्नर। ना तुम उसे देख के घबरा रहे हो, ना तुम इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे हो। तुम बस ऑब्जर्व कर रहे हो, चुपचाप। और यही बात उसे चुभती है, क्योंकि जितनी वो खुद को अनबॉदर्ड दिखाती है, उतना ही उसे किसी ऐसे की तलाश है जो सच में अनबॉदर्ड हो। स्टेप 2, वो तुम्हें टेस्ट करेगी और यही 99% लड़के फेल हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो। ऐसी लड़कियां जो खुद को दुनिया से अलग, कूल, ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इमोशनलेस दिखाने में एक्सपर्ट होती हैं, वो एक गेम खेलती हैं। ये गेम सीधा नहीं होता, ये चालाक होता है। जैसे शतरंज की चालें, जहां वो तुम्हें हर मूव पर परखती है। वो देखेगी कि तुम उसे देख रहे हो या नहीं। अगर देखा, क्या तुम मुस्कुराए? क्या तुम असहज हुए? क्या तुम इम्प्रेस करने लगे? अगर हाँ, तो तुम पहले ही गिर चुके हो उसके जाल में। समझो उसकी साइकोलॉजी। वो तुम्हें कुछ कहेगी, तुम वैसे नहीं लगते जैसे मैं चाहती हूँ, या तुम थोड़े अजीब हो, बोरिंग से। ये उसकी चाल है। वो देखना चाहती है, क्या तुम हिलते हो? क्या तुम सफाई देने लगते हो? क्या तुम खुद को बदलने लगते हो उसकी पसंद के मुताबिक? अगर तुमने ऐसा किया तो समझो तुम रिजेक्ट नहीं हुए, तुम टेस्ट में फेल हुए। क्योंकि असली मर्द रिएक्ट नहीं करता, वो ऑब्जर्व करता है। वो क्या चाहती है असल में? वो चाहती है कि कोई ऐसा मिले जो उसके एक्ट के पीछे की औरत को देख सके। लेकिन उससे भी ज्यादा वो चाहती है कि कोई उसके टेस्ट में पास हो। और पास होने का मतलब है तुम वही रहो जो तुम हो, ना सफाई, ना कोशिश, ना वैलिडेशन, बस चुपचाप, गंभीर और कूल। एक छोटा एग्जाम्पल, वो तुमसे कहती है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं जो थोड़े वाइल्ड हों, बैड बॉय टाइप। अब 95% लड़के उस लाइन के बाद अपने अंदाज, अपने टोन, अपने बर्ताव को बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए। लेकिन भाई, तुम वो आदमी नहीं हो। तुम जवाब दोगे एक हल्की मुस्कान के साथ, तुम्हारा टेस्ट दिलचस्प है, लेकिन मैं अपने ही ढंग से जीता हूं। बस इतना काफी है। इस स्टेप का यही मतलब है कि तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम रियल हो। तुम परखा जा रहा है, लेकिन तुम टूट नहीं रहे, बदल नहीं रहे, झुक नहीं रहे। और यही बात उसकी स्क्रिप्ट में दहशत भर देती है। स्टेप 3, जब उसकी नजरें गलती से तुम्हारे होठों पर रुक जाएं, वहीं से शुरू होती है जीत। अब यहां से गेम बदलता है। अब तक तुम शांत थे, स्थिर थे, उसके टेस्ट में बिना बोले पास हो चुके थे। अब बारी है पहली दरार की। सीन सेट करो। तुम दोनों एक ग्रुप में हो, कुछ लोग हंस रहे हैं, किसी का मजाक चल रहा है। तुम हल्की सी, वो थकी लेकिन सटीक हंसी छोड़ते हो। बात कोई खास नहीं, कोई पंच लाइन भी नहीं, पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी कम बोलने की आदत, तुम्हारा चिल डिमीनर उसके दिमाग में एक झटका देते हैं। और फिर होता है वो पल जब उसकी नजरें तुम्हारी आंखों से फिसलकर सीधे तुम्हारे होठों पर आकर रुक जाती हैं। बस 1 सेकंड या शायद आधा, लेकिन तुमने देख लिया। यही है द ग्लिच, इसको हम कहते हैं। पर्दा गिरना, वो भी बिना स्क्रिप्ट के। वो पल जहां उसका सारा कंट्रोल, सारा दिखावा, सारी ठंडक
पिघल जाती है। अब यहाँ 94% लड़के क्या करते हैं? तूने मुझे देखा ना, तू हंसी ना अभी। ओहो, तेरी नजरें फिसल गईं। और वहीं वो लड़की फिर से कवच पहन लेती है। गेम ओवर। लेकिन तुम एकदम स्थिर, ना मुस्कुराए, ना फूले, ना रिएक्ट किया। तुमने उस मासूम सी गलती को देखा और फाइल कर लिया अपने दिमाग में, एक सीक्रेट की तरह। वो क्या सोचती है अब? क्या उसने देखा? उसने क्यों कुछ कहा नहीं? उसने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्या वो मेरे जैसे और लड़कों से अलग है? और भाई, यहीं से शुरू होती है तुम्हारी असली जीत। तुम उसके दिमाग में घुस चुके हो, बिना बोले, बिना छुए, बिना कुछ जताए। अब वो तुम्हें सोचती है, लेकिन मानती नहीं। इस स्टेप का भी यही मतलब निकलता है कि तुम अगर उसकी मास्क को पहचान गए और उसे बिना बोले सम्मान दिया, तो वो तुम्हें भूल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसके एक्ट को ब्रेक नहीं किया, बल्कि देखा और चुपचाप समझ लिया। और यही चीज उसकी नींद उड़ाने वाली होती है। स्टेप श्योर। जब वो तुम्हें अनदेखा करने लगे, तो समझो अब वो सिर्फ तुम्हें ही देख रही है। अब तक उसके अंदर हलचल शुरू हो चुकी है। तुमने कोई लाइन नहीं मारी, ना फालतू तारीफ की, ना चेस किया, फिर भी वो तुम्हारे बारे में सोच रही है। लेकिन वो खुद को तुमसे सोचते हुए देखना नहीं चाहती, इसलिए अब वो शुरू करेगी डिस्टेंस बनाना, अवॉइड करना, कूल दिखना। उसका आखिरी कवच होता है, वो तुमसे बचकर चलेगी, तुम्हारे पास आकर भी बात नहीं करेगी, तुम्हारी बात को जानबूझकर काट देगी या किसी और से एंगेज रहेगी, ताकि वो खुद को ये साबित कर सके, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन अंदर से वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है, हर एक हरकत को। भाई, अगर ये बात दिल में उतरी हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करो और कमेंट करके बताओ, अब मैं खुद के लिए जीऊंगा। और हाँ, इसके आगे का पार्ट चाहिए तो कमेंट करो, नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि गेम अब शुरू होता है तुम्हारे रूल्स पर। सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई। अब हर हफ्ते ऐसे ही ढांसू वीडियो आएंगे। सफलता सूत्र।